हेलो एवरीवन। और चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर मैं चल रहा हूँ और ये आपको HCF के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है क्या और इसका यूज़ कहाँ होता है, साथ में हमने कुछ क्वेश्चन भी लिया है इसमें। फाइंड द HCF ऑफ, यहाँ पर ABCDE, ये 4-5 क्वेश्चन हमने लिए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें 2 है नंबर्स, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3, इसमें 3, लेकिन कुछ नंबर्स छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग रूल यूज़ करेंगे और दोनों को हम लोग जानेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड हमारा होगा वो होगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो हमारा सेकंड है वो आपको प्राइम फैक्टर्स से रिलेटेड होगा, जो कि आप समझ लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड एक और नियम है जो कि आपको लोअर क्लासेस के लिए खासकर यूज होता है, उसको कहा जाता है फाइंडिंग फैक्टर्स। मतलब उसका फैक्टर निकाल के हम HCF निकालेंगे, और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम निकालेंगे। तो जानेंगे कि एक्चुअली HCF है क्या। तो देखिए HCF है क्या, पहले उसका कॉन्सेप्ट को आप जान लेंगे तो आपको इसको समझने में आसान होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक नंबर्स, हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं अभी, 2 या 2 से अधिक नंबर्स, इसके बारे में बात करेंगे। 2 या 2 से अधिक वैसे नंबर्स जिसको एक मैक्सिमम क्वांटिटी से उसको यदि ये किया जाए तो सबसे वो डिवाइड होगा और वो मैक्सिमम क्वांटिटी होगा। जैसे मान लिया आपका 12 है, 18 है, ये दोनों नंबर, अभी 2 ही की बात कर रहे हैं, दोनों नंबर को आप देख रहे हैं, दोनों जो है सो 2 से भी डिवाइड होगा, आप देख रहे हैं 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों से होगा। इन तीनों में यदि ये कहा जाए कि सबसे बड़ा नंबर आपको पता करना है जिससे तीनों आपको माने दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा, बड़ा नंबर सबसे बड़ा 6। यानी 6 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, 6 से बड़ा दोनों के बीच में कॉमन ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका टेबल में दोनों आएगा। 6 से ऊपर यदि आप 7, 8, 9 लेंगे तो नहीं होगा, 6 ही जो है ये मैक्सिमम है। 6 से नीचे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये जो निकाला जाता है इसी को कहा जाता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो है आपको डिवाइड करने में बहुत आसान करेगा। जैसे आप खास करके यदि आप जो फ्रैक्शन होता है उसको यदि आप छोटा करते हैं ना, उस तरह का यदि आपको इस तरह से यदि करते हैं ना, तो इस स्थिति में इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बहुत काम का चीज़ है आपके लिए। एक ये हो गया। दूसरा चीज़ है, आप यदि मान ली इस तरह से आपके पास है, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, वो भी मैं उसमें भी आऊँगा। जैसे आपको पास 3 सपोज करिए कंटेनर है, 1 लीटर, 1.5 लीटर और 2 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर एंड 2 लीटर्स। आपके पास 2 मेजरमेंट करने के लिए है। एक 1/4 मतलब क्वार्टर लीटर है, 1 पाव जिसको कहा जाता है, और ये आधा लीटर, हाफ लीटर का है। आप ये जान रहे हैं कि इससे भी यदि आप मेजर करके इसमें देंगे तो 4 बार इसमें से देंगे तो ये फुल हो जाएगा। इसमें से यदि इसको बार देंगे तो 6 बार में फुल हो जाएगा, और इसको यदि करेंगे तो ये 8 टाइम्स में फुल हो जाएगा। इसमें यदि करेंगे तो ये 2 बार में फुल हो जाएगा। इसमें यदि है तो 1.5 एक बार, और ये 3 बार में आपको फुल हो जाएगा। ये जो है सो आपको कितना बार में फुल हो जाएगा, ये 4 बार में फुल हो जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं इससे भी फुल कर सकते, इससे भी फुल कर सकते, दोनों। लेकिन यदि हाईएस्ट आपको बोला जाए तो बड़ा से बड़ा मेजरमेंट तो आप क्या करेंगे, इसको लेंगे। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इस तरह का बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन को भी बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे वेयर टू यूज, इस तरह का जो होता है ना, इसमें यूज हम लोग करते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे, दोनों मेथड पर हम लोग चलते हैं, दोनों मेथड से हम लोग निकाल करके इसको जानते हैं। देखिए फर्स्ट में जो है हमारा जो है ए नंबर जो है, हम लोग ए नंबर की बात करेंगे। चूंकि इसमें छोटे नंबर्स हैं तब बात करते हैं हम लोग। तो यदि छोटा नंबर है, जो फर्स्ट हमारा मेथड है वो होता है क्या चीज़ है, वो फैक्टराइजेशन, वो जो है फाइंडिंग फैक्टर्स, इसका फैक्टर निकाल के, इसमें प्राइम फैक्टर की बात नहीं है, सिर्फ फैक्टर हम निकालेंगे। तो 12 का यदि फैक्टर्स हम निकालते हैं
तो आप कैसे निकालते हैं 12 का फैक्टर्स? 12 का फैक्टर्स कौन कौन होगा, मतलब 12 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 1 का कितना बार में आएगा? 12 बार में हो गया। 2 का कितना बार में आएगा? 6 बार में आएगा। तो दोनों को हम लोग लिखते जा रहे हैं। 3 का टेबल में कितना बार में आएगा? तो 4 बार में आएगा। तो जब 1 2 3 देन 4 आ गया, 6 एंड 12, यानी ये इसका फैक्टर्स हो गए। उसी तरह यदि 18 की बात करें हम लोग, तब 1 का टेबल में कितना बार आएगा? 18 बार में आएगा। 2 का टेबल में कितना बार में आएगा? तो 9 बार में आएगा। 3 का टेबल में आएगा क्या? 3 का टेबल में आएगा 6 बार में। 4 का टेबल में ये नहीं आएगा, 5 का भी नहीं आएगा। अब देखिए 1 2 3 6 9 18, इतना फैक्टर्स हुआ। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की, तो पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है दोनों में? 1 है, 2 भी सब में है, 3 भी है, और आप देख रहे हैं 6 भी है, 6 भी है। इतने सारे इसके कॉमन फैक्टर्स है दोनों में। देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन इन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू है सो कौन है? ये आपका हाईएस्ट वैल्यू है। देयरफॉर ये दोनों का जो HCF है वो क्या होगा? 6 होगा। ये हो गया फाइंडिंग फैक्टर्स। यदि एक और नंबर होता तो उसको भी हम लोग लिखते और देखते, जो सब फैक्टर को हम लोग लिखते, जो बड़ा होता उसको लिखते। अब हम लोग यदि इस तरह से बड़ा नंबर आपके पास रहेगा तब आप कैसे करेंगे? चलिए हम लोग बी नंबर की बात करते हैं। बी को यदि बनाते हैं तो इस तरह यदि करेंगे तो बहुत लंबा आएगा। तो उस तरह का जो है, जो सेकंड मेथड हम लोग जनरली यूज करेंगे उसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आपका है 64, देन 96 एंड देन 216। प्राइम फैक्टर्स मतलब सिर्फ प्राइम नंबर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसमें। तो आप जो है 64 का यदि निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऐसे करके निकालते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि हमने 2 से 64 को डिवाइड करा और क्वोशेंट को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ऐसा नंबर हम लोग लेते हैं जो कि पूरा पूरा डिविजिबल हो, 0 रिमाइंडर होता है। तो 2 3 आर 2 2, मतलब 232 बार में पूरा पूरी डिविजिबल होगा। फिर यदि 2 लेंगे तो ये 16, देखिए यहाँ प्राइम नंबर सी लेना है आपको, 2 3 5 7 11 इस टाइप का। तो फिर 2 लेंगे तो 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। आप और यदि जाएंगे तो 2 1 तक आप ले आए। यानी यदि आप 64 की बात करें तो 64 इक्वल टू आप यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, है ना। ये इक्वल है, कितना बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 हो गया। अब यदि बात किया जाए 96 का, उसी तरह आप 2 ले लेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में आप जाएंगे, रूल्स को आपको पता चल जाएगा डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 2 4 2 8 आर 16, 2 2 2 4, 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1। इसकी यदि बात करें तो 96 इज इक्वल टू आपको 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड एक बार आपका आया 3। अब यदि 216 की बात करें तब क्या होगा? आप यहाँ 216 को करेंगे, 216 को करेंगे, ये भी 2 से डिविजिबल है, आप जान रहे हैं। आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देख सकते हैं, हमने बनाया हुआ है। 2 5 2 4, सॉरी यहाँ पे आ गया। अब देन 227, देन आपको 2 से नहीं जाएगा, 3 9, उसके बाद आपका 3 3 एंड 3 1, लास्ट इतना ही आपका आएगा। इसको यदि आप करेंगे तो देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, देन 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर यदि HCF निकाला जाता है तो कैसे निकलेगा? इसके लिए क्या करते हैं, तीनों में से जो कॉमन है उसको निकालते जाते हैं, तीनों में से। तो यानी ये 2 यदि हम लोग बात करें तो ये 2 सब में है, तो एक 2 हमारा यहाँ निकल गया। यदि ये 2 की बात करें तो ये 2 भी सब में है, तो दूसरा 2 भी आपका निकल गया। ये तीसरा 2 थर्ड यदि बात करें तो ये भी निकल गया, तीनों में है। उसके बाद ये 2 की बात करें, ये 2 यहाँ पे 2 है ही नहीं, यानी 2 अब नहीं आएगा, यहाँ सब में 2 है। अब 3 की यदि बात करें तो यहाँ 3 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, यानी अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो तीनों में आपको है। इस स्थिति में क्या करेंगे, और आगे कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। दैट इज HCF हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8।
ये हो गया आपका आंसर, ये कहलाता है आंसर। यदि मान लीजिए 3 यहाँ 3 यहाँ 3 तीनों होता तो 1 3 यहाँ पे फिर आ जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस है काइंडली यदि आपको करना है तो आप इसको जो है एक एक करके कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाएंगे, मैं सबका ज़रूर आंसर दूंगा। और मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। काइंडली यदि समझते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे और क्वेश्चन आप ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू सो मच।